हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CSCS दिव्या अग्रवाल। ठीक है, तो जैसा कि मेरे को बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मैम आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट कर्व वाला टॉपिक हमारे संग डिस्कस करिए, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का टॉपिक आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट कर्व डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका ये जो टॉपिक का सेशन है ये 2 क्लासेस में डिवाइडेड रहेंगे। बहुत ही शॉर्ट क्लास में लेने वाली हूँ इसके ऊपर। ठीक है, मे बी अराउंड 10 और 15 मिनट्स का एक क्लास रहेगा। ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल। आप खाली ये देखोगे, ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। सो आइसोक्वांट क्या होते हैं, आइसोकॉस्ट कर्व क्या होते हैं, वो हम लोगों को आज डिस्कस करना है। तो अगर आपको डिमांड चैप्टर में इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आता है तो आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट ग्रेजुअली बहुत ही इजी हो जाता है। और अगर नहीं भी आता है, चिंता का बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सब अच्छे से फ्रेश से पढ़ाई करेंगे। तो प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोक्वांट कर्व को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो आइसोक्वांट कर्व इज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स या फिर प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। एक प्रोड्यूसर को क्या चीज से मतलब रहता है, उसके इनपुट से, जिससे वो क्या प्रोड्यूस करता है, आउटपुट। ठीक है, सो प्रोड्यूसर इज कंसर्न्ड विद द इनपुट बंडल, कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट चूज करे जिससे मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन कर सके वो। ठीक है, सो आइसोक्वांट कर्व होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आइसोक्वांट कर्व होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखकर बताऊंगी आइसोक्वांट कर्व होता क्या है। ठीक है, तो आइए इधर, आइसोक्वांट कर्व। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने हेडिंग ऑलरेडी लिख चुका है, आइसोक्वांट कर्व इट इज द लोकस ऑफ, ठीक है, आइसोक्वांट कर्व इट इज द लोकस ऑफ different points. It is the locus of different points. Each point representing a input bundle, each point representing a input या बोलो factor bundle consisting of some units of factor x and some units of factor y, giving the producer the same level of output, giving the producer the same level of output. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक प्रोड्यूसर को क्या चीज से मतलब है, इनपुट से, जिससे वो क्या प्रोड्यूस करता है, आउटपुट। तो ये आइसोक्वांट होता क्या है, लोकस है। ठीक है, लोकस वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ये पॉइंट्स होते हैं, इसको आप ज्वाइन कर दोगे ना तो ये लोकस बन जाता है। तो इस तरह से लोकस हो गया डिफरेंट पॉइंट का। फिर आप देखोगे ईच पॉइंट, यहाँ पे ईच पॉइंट अगर आप देखो ABC करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये ईच पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्टर बंडल मतलब इनपुट जिससे आप आउटपुट का प्रोडक्शन करते हो, जिसके अंदर कुछ यूनिट्स ऑफ फैक्टर एक्स एंड कुछ यूनिट्स ऑफ फैक्टर वाई है। ठीक है, आप इसमें से कोई भी फैक्टर चूज करो, कोई भी फैक्टर बंडल चूज करो, सब में आपका आउटपुट लेवल क्या रहने वाला है, सेम। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से इसको हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू। ध्यान से आप देखोगे, दिस इज फैक्टर y, दिस इज फैक्टर x। ठीक है, दो फैक्टर मैंने लिए, फैक्टर मतलब इनपुट। ठीक है, इनपुट कुछ कैन बी एनीथिंग, रॉ मटेरियल होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इतने सारे फैक्टर्स आप पढ़े हो होते हैं जिससे आप आउटपुट का प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बार बार बोला कि फैक्टर बंडल लेना है। फैक्टर बंडल क्यों बोला, क्योंकि बंडल में हमेशा एक से ज्यादा फैक्टर इंक्लूडेड रहेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, हम लोग जो आउटपुट बना रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, दो फैक्टर यूज करके बना रहे हैं, फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई। तो इसीलिए हम लोग फैक्टर बंडल वर्ड यूज कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं इनपुट बंडल वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो सपोज आई एम ड्रॉइंग एन आइसोक्वांट कर्व फॉर यू। इफ यू चेक, दिस इज एन आइसोक्वांट कर्व। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स है। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग अ फैक्टर बंडल विच इज कंसिस्टिंग ऑफ सम यूनिट्स ऑफ फैक्टर एक्स एंड सम यूनिट्स ऑफ फैक्टर वाई। तो वापस से डेफिनेशन सुनना, आइसोक्वांट इज अ लोकस ऑफ, आप देख रहे हो लोकस का मतलब मैंने आपको बताया
डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये कर्व बन गया, दैट इज कॉल्ड एज लोकस. सो आइसोक्वांट इज द लोकस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट. ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग क्या, अ फैक्टर बंडल विच इज कंसिस्टिंग ऑफ सम यूनिट्स ऑफ फैक्टर एक्स एंड सम यूनिट्स ऑफ फैक्टर वाई. ठीक है, यूजिंग विच सेम लेवल ऑफ आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड, जिसको यूज करके प्रोड्यूसर आउटपुट बनाएगा. और अब कोई भी फैक्टर बंडल चूज करो, चाहे फैक्टर बंडल ए चूज करो, चाहे बी चूज करो, चाहे सी चूज करो, सब में सेम लेवल ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन होगा. सब में सेम लेवल ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन होगा. दे आर गोइंग टू गिव यू द सेम आउटपुट यील्ड, दे आर गोइंग टू गिव यू द सेम लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, जबकि अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम इनपुट बंडल ए का बात करें, फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई उसके अंदर कितने आइए हम लोग देखते हैं. इफ आई टॉक अबाउट फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वाई, हैव अ लुक. फैक्टर एक्स मेरे इतने यूनिट्स है और फैक्टर वाई के मेरे इतने यूनिट्स है. व्हेन आई गो टू पॉइंट बी, बंडल बी में अगर हम जा रहे हैं तो आप देखोगे मैंने फैक्टर एक्स को कुछ बढ़ा दिया है और फैक्टर वाई को कुछ कम कर दिया है. तो जैसे ही हम ए बंडल से बी बंडल में गए, फैक्टर एक्स को मैंने बढ़ाया, इनपुट एक्स को बढ़ा दिया, इनपुट एक्स का यूनिट्स को बढ़ाया, इनपुट वाई का यूनिट्स को कम किया. और सी में जा रहे हैं तो आप देख रहे हो फैक्टर एक्स को और ज्यादा बढ़ा दिया, फैक्टर वाई को और ज्यादा कम कर दिया. तो क्लियरली आपको ये तो एविडेंट हो रहा है कि ए बी सी बंडल में सेम यूनिट ऑफ इनपुट एक्स वाई है कि अलग अलग यूनिट ऑफ इनपुट एक्स एंड वाई है, अलग अलग यूनिट है. इसके बावजूद भी हैरानी ये है कि आप ए चूज करो, चाहे बी चूज करो, चाहे सी चूज करो, सब में आपका आउटपुट लेवल का क्वांटिटी क्या रहने वाला है, सेम. फॉर एग्जाम्पल, आपने इनपुट बंडल ए चूज किया विच इज कंसिस्टिंग ऑफ सम यूनिट्स ऑफ फैक्टर एक्स एंड सम यूनिट्स ऑफ फैक्टर वाई. उसमें आउटपुट का प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स आया, उसमें आउटपुट का प्रोडक्शन कितना आया, 1000 यूनिट्स. तो अगर आप बंडल बी का बात करो, आप मेरे को बताओ कि बंडल बी, अगर आपने बंडल बी चूज किया, वहां पे भी आपका आउटपुट का प्रोडक्शन कितना रहने वाला है, 1000 यूनिट्स ही रहने वाला है. अगर आप सी का बात करो, वहां पे भी कितना यूनिट्स प्रोड्यूस होने वाला है, 1000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस होने वाला है. तो यही तो यहाँ बताया जा रहा है, आप कोई भी इनपुट बंडल चूज करो, सब में आपका आउटपुट लेवल क्या रहने वाला है, सेम. इसीलिए तो इसका नाम रखा गया प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व, व्हिच मीन अ प्रोड्यूसर विल रिमेन इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मतलब उसके लिए सारे बंडल ही समान है, सारे कॉम्बिनेशन इनपुट के समान है, चाहे वो ए चूज करे, चाहे बी, वो सी, सब में उसका आउटपुट लेवल का क्वांटिटी क्या रहने वाला है, सेम. इसी वजह से वर्ड यूज किया गया प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व. जैसे अगर आप मेरे को देखोगे, आई विल से आई एम इनडिफरेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया. मेरे लिए सारे ही स्टूडेंट मेरे फैमिली की तरह है और मैं सबको एक ही नजर से देखती हूँ. ठीक है, आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स इक्वली, सो आई एम इनडिफरेंट टू ऑल ऑफ यू. सेम गोज विद प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व. इसका नाम प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व क्यों रखा गया है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर विल रिमेन इनडिफरेंट to any point on the same isoquant curve, on the same isoquant curve. indifferent मतलब impartial रहेगा, चाहे वो A चूज करे, चाहे बंडल B चूज करे, चाहे बंडल C चूज करे, उसमें उनका सब बंडल में आउटपुट लेवल क्या रहने वाला है, सेम. इसीलिए इसका और एक नाम क्या रखा गया है, प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व. इसी वजह से इसका और एक नाम क्या रखा गया है, प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व. प्लीज हैव अ लुक एट द डायग्राम. सो कैन आई से इट इज सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व को अगर हम बात करें, वहां हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रोड्यूसर इंडिफरेंस कर्व जिसका नाम आइसोक्वांट है, ये प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इंडिफरेंस कर्व किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था, कस्टमर, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था. और इंडिफरेंस कर्व वाज शोइंग नॉट द इनपुट कॉम्बिनेशन, इट वाज शोइंग द कमोडिटी बंडल, याद है, which is consisting of some units of commodity X and some units of commodity Y, giving the consumer the same level of satisfaction. वहां पे हम लोग बात कर रहे थे कमोडिटी बंडल का जो कि सेटिस्फैक्शन दे रहा था, सेम. यहां पे हम लोग बात कर रहे इनपुट बंडल का जो कि आउटपुट दे रहा है, सेम. क्लियर है दोनों का डिफरेंस. इन डिफरेंस कर्व में वी वर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इनपुट कॉम्बिनेशन की आउटपुट कॉम्बिनेशन, वी वर टॉकिंग अबाउट आउटपुट कॉम्बिनेशन देयर. Yeah, the indifference curve is a locus of different point, each point representing a commodity bundle consisting of some units of commodity X and commodity Y, giving the consumer the same level of satisfaction. तो वहां पे हम लोग बात कर रहे थे आउटपुट कॉम्बिनेशन का जो कि सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा था. आइसोक्वांट में हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट कॉम्बिनेशन का और आई कैन से फैक्टर कॉम्बिनेशन का जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए इसका और एक नाम है प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, नाउ आई विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ दिस इंडिफरेंस कर्व व्हिच इज कॉल्ड एज आइसोक्वांट. ये जो आइसोक्वांट कर्व आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. आइसोक्वांट इज क्लियरली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने बोला इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये कॉन्वेक्स क्यों है, बिकॉज जैसा कि इंडिफरेंस कर्व में हम लोगों ने पढ़ा था, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई. तो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स मतलब इसका बल्ज आप देखोगे ओरिजिन की तरफ है. सो दिस इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ अ सिंपल लॉ. एंड यहाँ पे लॉ को बोला गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग
TRS, TRS मतलब टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y, टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ फैक्टर x फॉर y, ऑफ फैक्टर x फॉर फैक्टर y, इसको हम लोग बोलते हैं TRS XY। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना TRS घटने लगेगा, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे TRS क्या होगा, घटने लगेगा, विच मींस आप जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा फैक्टर x को बढ़ाओगे ना, आपको कम कम फैक्टर y को फोरगो करना पड़ेगा। एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ फैक्टर x, यू नीड टू फोरगो लेसर एंड लेसर यूनिट्स ऑफ फैक्टर y टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर है, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y, सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आप जैसे फैक्टर x को इतना से बढ़ाए तो आप क्लियरली देखिए कि फैक्टर y को इतना से कम किए, फिर फैक्टर x को आप और बढ़ाए तो आप फैक्टर y को और कम किए। यानी आपको ये बात तो समझ में आ ही रहा है कि अगर आपको एक फैक्टर को बढ़ाना है तो आपको दूसरे फैक्टर के क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। अगर आप एक इनपुट के क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो दूसरे इनपुट को आपको क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है ना। क्लियर है, सो विच मींस कि यहाँ पे अगर फैक्टर x बढ़ रहा है तो फैक्टर y को आपको कम करना पड़ रहा है, यानी इनवर्स रिलेशन आप देख रहे हो, फैक्टर x बढ़ रहा है, फैक्टर y गिर रहा है। और अगर आप फैक्टर y को ज्यादा यूज कर रहे हो तो फैक्टर x को गिरा रहे हो। क्या आप दोनों को एक संग इंक्रीज कर सकते हो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम? नो, बिकॉज इनपुट क्वांटिटी इज लिमिटेड। इट मींस इंक्रीज इन फैक्टर x will lead to decrease in factor y, फैक्टर y बढ़ाओगे तो फैक्टर x को भैया कम करो। So can I say clearly the relationship here is inverse? Clearly can I say the relationship here is inverse? Inverse मतलब आप देख रहे हो शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग है, शेप आइसोकॉन्ट का क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, सो इट इज कॉन्वेक्स तो था, इट इज आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। सो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस आइसोकॉन्ट कर्व, इट इज कॉन्वेक्स एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द टू फैक्टर। अगर आप एक फैक्टर को बढ़ाओगे तो दूसरे फैक्टर को आपको कम करना पड़ेगा। और आई कैन से बिकॉज फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वाई आर इनवर्सली रिलेटेड, फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वाई, फैक्टर मतलब इनपुट, ठीक है, फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वाई आर व्हाट, इनवर्सली रिलेटेड, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड, इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और कॉन्वेक्स किस लिए? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टीआरएस। टीआरएस का मतलब सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहे हो आप, अगर x को बढ़ा रहे हो तो y को कम कर रहे हो। क्लियरली वापस लुक एट द चार्ट, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम a टू b, आपने b को इतना से बढ़ाया, आप सॉरी आपने b बंडल में x फैक्टर को इतना से बढ़ाया तो आपने y को इतना कम किया, यस और नो। फिर आप b से c में गए तो आप क्लियरली देख रहे हो आपने फैक्टर x को और ज्यादा बढ़ाया तो आपने y को फोरगो किया कि नहीं किया? क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, यहाँ पे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, टीआरएस इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, ठीक है। तो इसीलिए इस वजह से लॉ का नाम रख दिया गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर एक्स फॉर फैक्टर वाई। ये लॉ क्या स्टेट करता है? दिस लॉ स्टेट्स, टीआरएस क्या स्टेट कर रहा है? दिस लॉ स्टेट्स एज वी go on increasing the consumption of, as we go on increasing the consumption of one factor, comma, we need to forego lesser and lesser units of other factor to yield the same level of output, to yield the same level of output। क्लियर है, आउटपुट का लेवल को सेम रखने के लिए अगर आप एक फैक्टर को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को फोरगो करना है, लेकिन कम कम फोरगो करना है, टू yield the same level of output। So this is known as law of TRS। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Law of TRS, and the ratio keeps on falling, the ratio keeps on falling, this is called as law of TRS। what is law of diminishing TRS? टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर एक्स फॉर फैक्टर वाई, जिसका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द आइसोकॉन्ट, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द आइसोकॉन्ट। और आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। सो चेंज इन y बाई चेंज इन x आप कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? स्लोप ही तो निकाल रहे हो। सो ये जो टीआरएस है, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस आइसोकॉन्ट कर्व। क्लियर है, फैक्टर y बाई फैक्टर x, ठीक है। सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टीआरएस एंड दिस रेशियो कंटिन्यूअसली फॉल्स, दिस रेशियो कंटिन्यूअसली फॉल्स।
So that's all about your Isoquant curve, which is also known as producer's indifference curve. तो वापस एक बार चलो हम लोग इसका रिविजन कर लेते हैं. Isoquant curve होता क्या है? It is the locus of different point. Each point क्या represent करता है? Factor bundle, which is consisting of some units of factor x and some units of factor y, giving the producer the same level of output. Giving the producer the same level of output. फिर हम लोगों ने डायग्राम डिस्कस किया. आप क्लियरली देख रहे हो ए बी सी. आप कोई भी बंडल चूज करो, इनपुट बंडल, आप में सबका आउटपुट लेवल क्या रहने वाला है? सेम. यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट. इसी वजह से इसका नाम प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व भी रखा गया है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर इनडिफरेंट रहेगा. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर आप फैक्टर एक्स को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो प्रोडक्शन में, तो फैक्टर वाई को आपको कम करना पड़ेगा, और अगर आप फैक्टर वाई को बढ़ा रहे हो तो फैक्टर एक्स को कम करना पड़ेगा. यानी दोनों में इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स मतलब शेप ऑफ द आइसोक्वांट कर्व बिकम्स डाउनवर्ड स्लोपिंग. फिर हम लोगों ने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया कि ये शेप जो है कॉन्वेक्स है टू द ओरिजिन. कॉन्वेक्स मतलब इसका बल्ज ओरिजिन की तरफ है. तो कॉन्वेक्सिटी किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ वन अनदर लॉ. द नेम ऑफ द लॉ इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, TRS, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई. उसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लोप ऑफ द आइसोक्वांट कर्व. क्लियर है यहां तक? अब फटाफट जो है आई जस्ट शो यू माई नोट्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू. ठीक है, तो ये नोट्स हो गए लिखित नोट्स. आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ नोट्स सेपरेटली जो कि ऑलरेडी ड्राफ्ट किया हुआ है. लेट मी शो यू दैट नोट्स. ठीक है, आइसोक्वांट आप क्लियरली देख रहे हो. फर्स्ट फीचर मैंने यहाँ क्या मार्क करवाया? दे आर सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, एंड दे रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट लेवल. आइसोक्वांट के अलग अलग नाम है. इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं इसको हम लोग, आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं. ठीक है, फिर आप ये कॉम्बिनेशन को देखो. ठीक है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे कि ए बी सी डी ई मैंने अपने ग्राफ में प्लॉट किया था, तो उसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि लाइक ए का बात करें, ए बंडल का, वहां फैक्टर एक्स का 1 यूनिट है, फैक्टर वाई का 12 यूनिट. बी में बात करें, बी में देखो फैक्टर एक्स मैंने बढ़ाया, फैक्टर वाई को कम किया. फिर मैंने सी पॉइंट में और फैक्टर एक्स को बढ़ाया, फैक्टर वाई को कम किया. तो इस तरह से फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई का जो है कॉम्बिनेशन दिया हुआ है. अब आप बगल में टीआरएस निकाल के मेरे को दे सकोगे? जस्ट फिल द कॉलम ऑफ टीआरएस. इफ आई आस्क यू हाउ टू फाइंड आउट टीआरएस, ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला ऑफ टीआरएस, फैक्टर वाई बाई फैक्टर एक्स. ठीक है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करोगे, चेंज इन फैक्टर, नॉट फैक्टर वाई बाय फैक्टर एक्स, चेंज इन फैक्टर वाई बाय चेंज इन फैक्टर एक्स, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं. डेल्टा मींस चेंज. तो चेंज इन फैक्टर वाई बाय चेंज इन फैक्टर एक्स करोगे तो आप देखोगे टीआरएस कंटिन्यूअसली डिमिनिश कर रहा है. लाइक आप ए को तो छोड़ दो क्योंकि चेंज नहीं निकाल सकते ना. बी में जब हम लोग आ रहे, चेक करो आप, 12 माइनस 8, डेल्टा वाई का मतलब क्या हुआ? चेंज. तो कितना फैक्टर वाई में चेंज हुआ? 12 माइनस 8, 4 हुआ. सो आई हैव रिटन हियर 4 डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स का बात करो, 2 माइनस 1, कितना चेंज हुआ? 1 चेंज हुआ. सो कैन आई से आंसर इज 4:1. तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया 4:1. कोई डाउट है यहाँ तक? सो हाउ डिड यू गेट दिस? 12 माइनस 8 4 आया, 2 माइनस 1 1 आया. सो 4:1 बिकम्स द रेशियो. तो यहाँ पे टीआरएस आ गया 4:1. इफ यू टॉक अबाउट बी टू सी, आप जब बी से सी में जा रहे हो तो चेंज निकालो. अगेन डेल्टा वाई. ठीक है, डेल्टा फैक्टर वाई कितना हुआ? 8 माइनस 5 3 आया, 3 माइनस 2 चेंज कितना हुआ? 1. तो 3:1 आया. फिर आगे हम लोग चल रहे हैं, 5 माइनस 3 2 हुआ. ठीक है, 4 माइनस 3 1 2:1, देन 3 माइनस 2 1 1:1. तो आप क्लियरली देख रहे हो टीआरएस का रेशियो इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग. तभी तो लॉ का नाम क्या रख दिया गया था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर एक्स फॉर फैक्टर वाई. सब्स्टिट्यूशन वर्ड क्यों बोला गया? क्योंकि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहे हो. अगर एक फैक्टर को बढ़ा रहे हो तो आपको दूसरे फैक्टर को कम करना पड़ रहा है. सो दैट्स ऑल अबाउट आइसो प्रोडक्ट कर्व. ठीक है, तो आई होप आपका यहाँ तक अच्छे से क्लैरिटी आपको मिला होगा. आप डायग्राम भी देखना चाहो तो यहाँ तक देख लो. ये रहा डायग्राम दैट आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन फॉर यू सेपरेटली इन द शीट ऑफ माइन. फिर भी ये वाला डायग्राम आप देख लो. दिस इज रिफ्लेक्टिंग एन आइसोक्वांट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज आइसो प्रोडक्ट कर्व, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व. तो इतने सारे नाम है इस कर्व के. ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर आइसोक्वांट के ऊपर अच्छे से समझ में आया होगा. हम लोग जल्द ही, आई एम ट्राइंग जल्द ही आइसोकॉस्ट लाइन के ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगी. ठीक है, मे बी टुमारो. आप टुमारो वॉच करना, आइसोकॉस्ट के ऊपर वीडियो मेरा आ जाएगा. ठीक है, सो इन दिस मैनर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट लाइन. सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. अगर आपको और अपडेट्स चाहिए तो प्लीज अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्लीज प्रेस करना. सब्सक्राइब तो करोगे चैनल को.
ठीक है, तो मेरा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करो एंड डू गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा आपको आज का क्लास। क्लियर है? तो प्लीज फीडबैक दोगे, क्लासेस कैसा लगा, लाइक करोगे, शेयर करो वीडियो को एज मच एज पॉसिबल सो दैट ऑल दी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दीज क्लासेस एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। ठीक है? Okay, so this is CSCS Divya Agarwal and now I'm going to take your leave. Bye-bye. Enjoy your day.